एक ऐसी स्टोरी जिसमें वियंडर्स एंड ह्यूमंस का मेल होता है एंड ह्यूमंस वियंडर्स की पावर्स को हासिल कर सकते हैं और मोर पावरफुल बन सकते हैं, जहाँ पर डिविनिटी यानी देवता जैसी शक्तियाँ हासिल कर सकते हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस ब्रांड न्यू एनीमे जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस, उसके सस्पेंस और थ्रिलर को इस एनीमे की जर्नी के अंदर इंजॉय करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है सितंबर 9 1349 से, जहाँ पर फिफ्थ रीपोक द आयरन एज दिखाया जाता है, जो कि एक सिटी टिंगन सिटी का आखिरी दिन होता है। एंड उस सीन में हमें एक बंदा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर पूरी टिंगन सिटी को तबाह कर देता है। देन हमें बैक स्टोरी में जून 28 1349 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदे को एक रैंडम सी जगह पर होश आता है एंड उस बंदे को अपने सामने बंदूक और खून पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वो देखकर डर जाता है। एंड तभी उसके सिर पर एक बहुत तेज जोर होने लगता है, जहाँ पर उसके सिर में एक होल होता है जो कि अचानक से किसी पावर की वजह से भरने लगता है। एंड तभी उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कि क्लैन चिल्ला रही होती है। और जब वो बंदा शीशे में खुद को देखता है तो उसे पता पड़ता है कि वो ट्रांस माइग्रेट होकर किसी और की बॉडी में आ गया है। एंड तभी हमें वेल्च और नाया, जो कि एक क्यो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी दिखाई जाती है। एंड वहाँ पर खड़े पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई सुसाइड किया है, मगर पुलिस वाला उनके साथी को ये बताता है कि शायद यहाँ कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर कोई व्यंडर को मारा गया है, मतलब एक व्यंडर की बलि दी गई है एंड कोई बुरी शक्ति अब आ चुकी है। एंड पुलिस वाले के हाथ में जो तस्वीर हमें दिखती है, उस तस्वीर में वेल्च और नाया के साथ उन्हें क्लैन भी दिखता है, जो कि उन्हीं दोनों का एक क्लासमेट था। एंड क्लैन के कोई पेरेंट्स नहीं होते, वो मर चुके होते हैं, इसलिए क्लैन अपने सिबलिंग्स के साथ रह रहा होता है। एंड तभी वो क्लैन की डायरी को पढ़ने लगते हैं। दरअसल क्लैन की बॉडी में एक बंदा होता है जिसका नाम जोए होता है, और वो बंदा फ्यूचर से पास्ट में आता है। एंड वेल्च क्लैन के पास वो बुक लेके आया था जिसे जोए पढ़ रहा था, और वो बुक का राइटर जो था वो एक एंटीगोनर फैमिली से था। तो जोए जब क्लैन की डायरी को पढ़ रहा होता है तो देखता है कि एक पेज पे लिखा है क्लैन के साथ साथ उसके सभी साथी मारे जाएंगे। एंड तभी वहाँ पे क्लैन की बहन मेलिसा आती है, और तभी जोए क्लैन की तरह बर्ताव करने लगता है, वहाँ लगे खून के निशान और गन को छुपाने लगता है। जैसे ही वहाँ से मेलिसा वापस जाती है तो वो उन खून के धब्बों को साफ कर देता है। एंड ये सब करने के बाद वो सोचने लगता है कि ये चीज़ें और क्लैन की मेमोरी मुझ में आना, मतलब ये सारी चीज़ें उस बुक से रिलेटेड। और वो यह भी सोच रहा होता है कि वो आखिर यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि वो तो अपने डेस्क पर अपने काम करने के बाद फैमिली के साथ खाना खा रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि खाना खाने से पहले उसने लक रिचुअल किया था। तो हो सकता है कि वो उस वजह से पास में चला गया हो। और तभी मेलिसा क्लैन जिसमें जोए था उसके लिए खाना लेकर आती है, क्योंकि क्लैन एक वर्थ लाइफ के लिए एक जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। मगर वो तभी सोचता है कि क्लैन ने खुद को गोली मारी, तो मेलिसा को उसकी आवाज़ आई कैसे नहीं। लेकिन तभी वो वहां से निकलने के लिए सोचता है, क्योंकि वो जगह अब उसके लिए खतरे से खाली नहीं थी। एंड तभी जोए अपनी गन लेके बाहर सामान लेने जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर तभी वो वापस घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसे कुछ लोग कार्ड्स खेलते हुए दिखते हैं, जिससे क्लैन की मेमोरी से उसे याद आता है कि वहाँ के एम्परर रुजेल गुस्ताफ ने 100 साल पहले कार्ड्स गेम की उत्पत्ति की थी और टेरर ट्रेडिंग इन्वेंट भी की थी। फिर तभी जोए का कॉइन नीचे गिरता है और उसे लगता है कि पीछे कोई खड़ा है। वो गन निकालने लगता है और तभी उसे पता लगता है कि उसके पीछे एक जोकर है जो उसे अपने सर्कस के लिए इनवाइट करता है। फिर जोए घर के लिए निकल रहा होता है, मगर वो जल्दी के चक्कर में एक टेरर ट्रेडिंग की शॉप में घुस जाता है, और वहाँ एक लड़की उसकी फर्स्ट टेरर ट्रेडिंग फ्री करने के लिए बात करती है, जहाँ पर वो लड़की उसे अपने फ्यूचर को बताने के बारे में कहती है। मगर जोई अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जानना चाहता है, जिस पर वो लड़की हाँ कर देती है और जोई को कार्ड शफल करने को कहती है, और 3 कार्ड वो लड़की उठाती है जिस पर जोई के पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को डिनोट करते हैं। और जब जोई प्रेजेंट वाले कार्ड को पलटता है तो उस पर द फूल लिखा होता है, जो कि बिगिनिंग में होने वाली चीजों को बताता है। एंड वो कार्ड नंबर 0 होता है, टेरिक डेक का। फिर वहां पर एक और एंड उससे बड़ी टेरिक कार्ड रीडिंग लड़की आती है और उस लड़की को हटने को बोलती है, और तभी जोई वहां नोटिस करता है कि जो उसका पीछा कर रहा था वो भी उसी शॉप में घुस रहा था। तभी जोई वापस घर चले जाता है और घर पहुंचकर वही लक एंड हैसमेंट रिचुअल करता है, जो कि उसने अपने प्रेजेंट में खाना खाने से पहले की थी। और जैसे ही वो रिचुअल खत्म होता है वहां कुछ नहीं बदलता, जिससे जोई को कुछ समझ आने से पहले उसका सर चकराने लगता है और उसका रूम रेड कलर की रोशनी से कवर होने लगता है, और जोई एक फोग की जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक रेड और ब्लू स्टोन को टच कर देता है, जहाँ पर उसे एक लड़की और एक लड़का हवा में कुछ ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखते हैं। मगर ये सब वो परछाई में देखता है, क्योंकि वहाँ ग्रे फोग हो रहा होता है। तभी वह लड़की जोई की परछाई को देखती है, क्योंकि जोई उन सभी उस फोग के अंदर बहुत ऊपर दिख रहा होता है, जैसे लग रहा हो कि वो वहाँ का किंग हो। और तभी वो लड़की जोई से पूछती है कि क्या तुम इस जगह के लीडर हो, तो जोई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एंड तभी अचानक वहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाता है,
है, जिसकी वजह से जोई को लगता है कि अब वो इस ग्रे फोक को हैंडल कर सकता है, यानी कि इसे मैनिपुलेट कर सकता है। एंड तभी वो फोक को मैनिपुलेट करने के लिए हाथ आगे करता है, तो वहाँ पर एक टेबल और एक थ्रोन बन जाती है, जिसे देखकर वो ट्रांसफॉर्मिंग वाला बंदा जो पहले कुछ हवा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा था, वो लड़का जोए से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और जोए कहाँ पे है। और तभी वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो जोए है या क्लैन, क्योंकि अभी तो वो क्लैन की बॉडी के अंदर है। एंड तभी जोए वहाँ पर चेयर्स को समन करता है और अपना नाम द फूल बताता है, जिसके बाद वो लड़की जोए से वापस जाने के लिए बात करती है और जोए मान जाता है। और वो लड़की जोए से इंप्रेस होकर व्योंडर बनने के बारे में पूछने लगती है, जिसके बारे में खुद क्लैन को भी कुछ नहीं पता होता। अगर तुम जोई और क्लैन के नेम के अंदर कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं कि जोई जो है वो क्लैन की बॉडी के अंदर है, जो कि उसके फ्यूचर से पास में आया है। तो अगर तुम इस नेम के अंदर कंफ्यूज हो तो वो दोनों कैरेक्टर बिल्कुल इंटरसेप्ट हैं, उनकी एक ही स्टोरी है। फिर क्लैन दूसरे लड़के को इसका जवाब देने के लिए कहता है, तो वो बंदा उसको बताता है कि तुम्हें व्योंडर बनने के लिए चर्च जाना होगा। और व्योंडर डार्क कैरेक्टर यानी कि डार्क सिमुलेशन के अंदर रहते हैं, तो तुम व्योंडर बहुत मुश्किल से बनोगी, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस भी है। तो वो लड़की चर्च जाने के लिए मना कर देती है, मगर इसका एक और रास्ता होता है कि तुम्हें रॉयल फैमिली में जाना होगा। तो वो दूसरा रास्ता बताने के लिए कहती है, जिससे वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे पास सीक्वेंस 9 के 2 पार्शियल है। तो क्लैन इनकी बातों को समझ जाता है कि वो नेचुरल पावर्स की एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सीक्वेंस किसी तरह का एक लेवल होता है। ये सुनकर वो लड़की उस लड़के के साथ डील कर लेती है और वो लड़की क्लैन को उन दोनों के बीच में विटनेस बनने को बोलती है, मतलब कि एक तरह का एस्क्रो, जिसके लिए क्लैन मान जाता है। तो वो लड़की क्लैन से वापस तभी मिल पाएगी और उस लड़के से भी जब क्लैन उनको समन करेगा, क्योंकि ये पावर सिर्फ क्लैन के पास ही होती है। मगर क्लैन ये बात जानता था कि अगर वो उन दोनों से बार बार मिलेगा तो वो जान जाएंगे कि क्लैन के अंदर जो है वो जोई है, क्लैन नहीं। इसलिए वो तीनों डिसाइड करते हैं हर मंडे को 3 बजे मिला करेंगे। फिर वो अपना अपना कोड नेम रखते हैं, जहाँ वो लड़की अपना नाम द फूल के नेम से इंस्पायर होके, जो कि जोई का नेम था, अपना नाम वो जस्टिस रखती है और वो बंदा अपना नाम दी हंक्ड मैन रखता है। और फिर वो तीनों टेरिंग डेक की बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की टेरिंग डेक के बारे में कुछ बता रही होती है, मगर क्लैन के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और वो मीटिंग को यहीं पर एंड कर देता है। और फिर वो तीनों अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्लैन से मिलने पुलिस आई हुई होती है, जिसे देखकर क्लैन अपनी खून से सनी हुई डायरी और अपनी गन को छिपा देता है। लेकिन जब क्लैन उन्हें देखता है तो उसे पता लगता है कि ये वही आदमी था जो उसका पीछा कर रहा था, और वो एक पुलिसमैन था जिसका नाम लियोनार्ड था, और उसका एक साथी भी था जिसका नाम स्मिथ था, जो कि उसे मारने या धमकाने नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। और स्मिथ उसे बताता है कि उसका फ्रेंड वेल्च और नाया ने सुसाइड कर लिया है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। मगर लियोनार्ड को क्लैन की डायरी मिल जाती है, जिसमें लिखा होता है कि क्लैन के साथ साथ उसके सभी साथी मारे जाएंगे, जिसे देखकर वो घबराने लगता है। और ये जानने के बाद क्लैन उन्हें डायरी के बारे में बताता है और उन्हें यह भी बताता है कि वह अपनी रिवॉल्वर के साथ खुद को मारने वाला था, मतलब कि वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज के अंदर नाकाम। यह जानने के बाद भी लियोनार्ड क्लैन का साइकिक टेस्ट कराना चाहता था, जिससे कि उसकी लॉस्ट मेमोरी वापस आ जाए। तो क्लैन डर जाता है कि उसकी लॉस्ट मेमोरी और जोई ट्रांसफॉर्म के बारे में उन्हें पता लग जाएगा। तो वो दोनों क्लैन को लेके जा ही रहे होते हैं, उतने में ही वहाँ पर एक बच्चा चोरी करके भाग रहा होता है, जिससे कि पुलिस का ध्यान भट जाता है और क्लैन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब क्लैन भाग रहा होता है तो उसके ऊपर पानी की एक फ्रीजिंग लाइन जम जाती है, क्योंकि स्मिथ उसे एक लूप के अंदर फंसा देता है, जहाँ क्लैन वापस उसके रूम में पहुंच जाता है और स्मिथ उसके सामने ही होता है और उसे कहता है कि तुमसे मिलकर दोबारा अच्छा लगा। फिर क्लैन को लगने लगता है कि शायद स्मिथ एक व्योंडर है। फिर स्मिथ क्लैन को बताता है कि रात में उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर एक लड़की अब क्लैन को शांत कर रही होती है और क्लैन को सपने में उसके प्रेजेंस वाले पेरेंट्स दिखने लगते हैं, और वो लड़की भी। मगर वो लड़की उसके सीक्रेट को नहीं देख सकती थी कि वो क्लैन है या फिर जोई। शायद ऐसा क्लैन के ग्रे फोक की वजह से था। फिर वो लड़की क्लैन को एंटीगोनस राइटर की बुक के बारे में पूछती है और ये सब क्लैन को पता नहीं होता। फिर वो लड़की वेल्च और नाया के मरने पर क्लैन क्या कर रहा था यह पूछती है, तो क्लैन के हाथ में उसी वक्त एक गन आ जाती है और वो खुद को शूट कर लेता है। फिर वो लड़की बोलती है स्मिथ को कि क्लैन ने खुद को शूट कर लिया था, लेकिन वहीं वो लड़की स्मिथ को यह भी बताती है कि जिस वजह से क्लैन की मेमोरी, जैसे वेल्च और नाया की मेमोरी गायब हुई है, क्लैन को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर तभी स्मिथ बोलता है कि अभी भी एंटीगोनस की बुक गायब है और क्लैन को सेव करने के लिए क्लैन को भी व्योंडर बनना पढ़ सकता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके सेकंड एपिसोड के अंदर हमें इसके आगे के सस्पेंस और थ्रिलर के बारे में पता चलेगा। तो अगर तुम्हें वो सेकंड एपिसोड देखना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये फ्री है। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।